जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ये त्रिकोणमिति का आखिरी क्लास होगा आज हम लोग का। आज हम लोग इसमें 8.4 जो एक्सरसाइज है उसको पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, मतलब वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और चूंकि प्रूफ करने वाला सारा क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग टारगेट करके चलेंगे कि आज इस क्लास में ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज समाप्त कर दें। अगर आप इस समय हमारा पहला वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल पे चले जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे आपको वीडियो नंबर 1 से लेकर 10 तक मिल जाएगा। ये वीडियो नंबर 11 है, यानी 11वां पार्ट हम लोग का ये चल रहा है त्रिकोणमिति का। 10 पार्ट पीछे हम पढ़ा चुके हैं, तो उन सबको आप क्रमशः देखते जाइए और फिर आके 11 नंबर पार्ट को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट 11 नंबर देखिएगा तो हो सकता है कि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत हो, तो इसलिए हम आपको सजेशन देंगे कि आप चले जाइए पहले प्लेलिस्ट पे और वहां पे आप नंबर 1 वीडियो जो है वहां से देखना क्रमशः शुरू कीजिए, आपको बहुत सहूलियत होगी। फिर भी अगर आपको वहां कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट 8.4 एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तब आप आसानी से बैठ के देखिए। हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हम लोग का ये 8.4 एक्सरसाइज समाप्त होगा तो हम लोग तुरंत इसके बाद से ऊंचाई और जो दूरी है यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसको भी शुरू करेंगे, लेकिन वो भी टारगेट रहेगा एक ही क्लास में पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। यानी अब टारगेट इस तरह से हमने किया है कि एक क्लास में मैथ की एक चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे ताकि जल्दी से जल्दी समाप्त हो और हम लोग को समय मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एसएसटी और साथ ही साथ संस्कृत का बुक भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, इन सारी चीजों का जो क्लास है वो क्रमशः हम लेके आएंगे। क्योंकि मैथ थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो इसकी जगह पे थोड़ा बहुत हम कंप्रोमाइज करके बायोलॉजी की क्लास, एसएसटी की क्लास, संस्कृत की क्लास सबको हम क्रमशः आपको देते जाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आप लोग एकदम निफिक्र हो जाइए कि आपको सिलेबस का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हम होल सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे, यहां तक कि लास्ट में आपको क्रैश कोर्स भी करवाएंगे। यानी क्रैश कोर्स का मतलब हुआ कि आपको एक ही क्लास में आपको फिजिक्स का पूरा रिवीजन करवाएंगे, केमिस्ट्री का रिवीजन करवाएंगे, फिर आपको मॉडल सेट पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। सारी चीज हम इसमें व्यवस्था करने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। आइए हम लोग लेट न करते हुए डायरेक्ट एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है 8.4 का, उस क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है कौन कौन, तो साइन ए, सेक ए और टेन ए जो है इसको कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। ध्यान दीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन जो था वो हम आपको उदाहरण में भी बताए थे और वहां हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसके टर्म में चेंज करना हो उसको 1 बट्टा करके लिखने के लिए, और साथ ही साथ बताए थे कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे हमारा ये रहा, एक त्रिभुज हमने बना दिया। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे कौन सा नाम लिखा है, तो यहां पे देखिएगा ए लिखा है, तो आप यहां ए लिख लीजिए, यहां बी लिख लीजिए, यहां सी लिख दीजिए। फिर आप बताइए कि किसके पद में व्यक्त करना है, तो आप कहिए कि सर कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो हमने आपको सिखाया था कि इसको 1 बट्टा क्या लिख लीजिएगा, कॉट ए लिख लीजिएगा। इतना चीज हम सिखलाए थे। फिर हम आपसे पूछे थे कि बताइएगा कि वो 1 बट्टा कॉट ए जो है ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो आपने बताया कि क्या है, तो सर ये टेन ए का फॉर्मूला होता है। और टेन ए का एक और फॉर्मूला जानते हैं अनुपात के अनुसार, और वो होता है, आपको मालूम है, P बट्टा बी, मतलब लंब बट्टा आधार। ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं, यहां से एक चीज स्पष्ट हो चुका है कि P का जो मान है वो कितना है, 1 है, और B का जो मान है वो कितना है, कॉट ए है। तो हम लोग त्रिभुज में डायरेक्ट इसका मान को रख देंगे। जैसे देखिए P के जगह पे अगर हमको रखना है तो 1 रखेंगे, तो देखिए यहां पे हमने 1 रख दिया। B के जगह पे कितना रखना है, कॉट ए, तो देखिए यहां पे आप रख लीजिए कॉट ए। अब आपको निकालना क्या है, हाइट निकालना, ये सॉरी हाइपोटेनस निकालना है, यानी h का वैल्यू निकालना है। अब h बराबर आपको फॉर्मूला मालूम भी है कि h बराबर होता है √p², अब प्लस में क्या होता है, b²। तो अब आप केवल मान रखिए, तीनों साइड आपका निकल के सामने आ जाएगा। p का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कॉट का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए।
यानी h का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है। तो इस h के मान को हम लोग ले जाके त्रिभुज में रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये रहा, हमने h का वैल्यू रख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब तीनों जब भुजाएं निकल चुकी हैं तो आप आसानी से तीनों यानी जितना भी मान कहेगा निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला निकालते हैं। सबसे पहले हमसे बोला है कि आप साइन ए का मान निकालिएगा। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं साइन ए, और साइन ए का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो होता है पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब बटा कर्ण होता है तो लंब का मान कितना है, 1 है, तो यहां लिखिएगा 1 बटा कर्ण का मान कितना है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हो गया हमारा किसका मान, साइन का निकल चुका है। दूसरा, अब देखिए 2 नंबर में हमसे बोला है कि सेक ए का मान निकालिए। तो सेक ए का फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। सेक ए का फॉर्मूला होता है h बाई बी, यानी कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना है, तो लिखिए यहां से √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा बी, बी मतलब बेस, बेस यहां कितना दिया है, तो कॉट ए। तो ये हो गया हमारा सेक ए का मान निकल चुका है। फिर आइए किसका निकालने के लिए कहा, 3 नंबर में हमसे बोला टेन ए का मान निकालिए। तो निकालिएगा यहां से टेन ए का मान आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, ये होता है P बाई बी। तो हम यहां लिखेंगे P बाई बी। तो P का वैल्यू बताइए कितना है, 1, तो यहां लिखेंगे 1, और B का वैल्यू कितना है, कॉट ए, तो यहां लिखिए कॉट ए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमने प्रत्येक को किसके टर्म में, कॉट के टर्म में निकाल दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आपको ट्रिक याद होना चाहिए। अगर आप इसको फॉर्मूला बेसिस पे बनाने जाइएगा तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा बनेगा। तो उस तरह से हम सजेशन देंगे कि ना जाइएगा बनाने, ये वाला ट्रिक अपनाइएगा, एक त्रिभुज बना के तीनों साइड निकालिएगा, बहुत ही आसानी से इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। नहीं तो उस तरह लंबा फॉर्मूला पे बनेगा और आप भूल जाइएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम आपको बताते हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। देखिए यहाँ क्या बोला कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको किसके टर्म में निकालना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना। देखिए यहाँ पे आपको साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, इन सब का मान बोला है निकालने के लिए। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बोला है किसके टर्म में, सेक ए के टर्म में आपको निकालना है। तो फिर हमने आपको वही तरीका बताया है कि आप एक त्रिभुज की रचना कर लीजिएगा और आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना करते हैं। तो यहाँ हमारा ये रहा त्रिभुज, हमने बना दिया। हमने कहा था कि यहाँ पे आप ए लिखा है तो यहाँ ए लिख लीजिएगा, यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया था कि जिसके टर्म में चेंज करना हो उसको बट्टा में लिखिएगा। तो देखिए हम लिख देते हैं 1 बट्टा सेक ए। अब बताइए 1 बट्टा सेक ए किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए का, और कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा सेक ए। अब बताइए कि कॉस का अनुपात के में फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, वो हो जाता है बी बट्टा एच होता है, यानी बेस यानी आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार बटा कर्ण दिया है तो आधार का मान हमारा कितना है मेरे बाबू, 1 है। अब देखिए 1 हो गया, और कर्ण का मान हम यहां लिख देते हैं कितना, तो सेक ए लिख देते हैं। अब हमको निकालना किसका है, तो लंब का मान निकालना है, यानी हम कह सकते हैं P का वैल्यू निकालना है। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर होता है h² माइनस b²। चलिए निकालिए यहां से, h की वैल्यू कितनी है मेरे बाबू, सेक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस बेस का तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हमारा P का वैल्यू निकल गया। आपको इच्छा है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1। देखिए तीनों भुजाएं निकल चुकी हैं। अब आप आसानी से सबका मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले साइन का मान निकालते हैं। साइन ए का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी तक कि ये होता है P बाई एच। अब बोलिए P का वैल्यू जो दिया है, देखिए यहाँ पे रूट अंडर दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और h की वैल्यू जो दी है वो कितना दिया है, सेक ए। तो ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही निकालेंगे किसका, कॉसेक ए का। कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है h बाई पी।
आप यहीं पे पलट दीजिए इसको कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ये आपको मालूम है, तो ये पलट दीजिए, यहीं पे निकल जाएगा सेक ए और बटा में हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप किसका निकालिए, कॉस का निकालिए, तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, तो होता है बी और बट्टा का एच। बी का वैल्यू बोलिए कितना है मेरे बाबू, 1 है, और एच की वैल्यू दिया हुआ है कितना, सेक ए। तो ये हो गया कॉस का। इसके बाद आइए हम लोग निकालते हैं किसका, टेन का फॉर्मूला। टेन ए बराबर आपको फॉर्मूला याद है क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी की वैल्यू बताइए कितना है, तो पी का वैल्यू जो है वो रूट अंडर है सेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 और बट्टा में बी, तो बी का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, 1 है, आप 1 लिखिए। अगर ये 1 नहीं भी लिखिएगा तो भी सही है। फिर हमको निकालना है किसका, कॉट ए का। कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई पी, यानी 10 का उल्टा होता है, तो आप इसको उलट दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा 1 बट्टा रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमने सभी का मान निकाला, 1 2 3 4 और ये 5, छठा में तो निकालना ही था, तो इसलिए हमने सेक का फॉर्मूला नहीं निकाला है। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, जो बिल्कुल ही आसान था, क्योंकि इस तरह से हमने 3 क्वेश्चन बता दिया, एक उदाहरण का, क्वेश्चन नंबर 1 बताया फिर एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम था। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे आता है एग्जाम में, आप आसानी से बना लीजिएगा। फिर भी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 देखे वो एक ही प्रोसेस का था। 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 कंडीशन लागू होगा। पहला कंडीशन कि यहाँ पे देखिए एक 63 डिग्री दिया है और 27 डिग्री दिया है, और ये दोनों थीटाओं का मान आपको नहीं मालूम है, मतलब सारणी में ये मान आप नहीं पढ़े हैं। और जब सारणी में ऐसा मान नहीं दिया होता है, तो हमने आपको बतलाया था पिछले एक्सरसाइज में कि उनको क्या करना है, फॉर्मूला में चेंज करना है, और उसके लिए रूल बताया था कि अगर 2 थीटा को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा हो तो उनमें से किसी एक को चेंज कर देना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं फॉर्मूला मिल जाता है और क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ ध्यान में रखते हुए इन देखिए 63 और 27 से जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। वैसे ही नीचे देखिए 17 डिग्री है और 73 डिग्री है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर देंगे और क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो आइए बारी बारी से हम एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमने कहा कि कंसेप्ट में भाई इसमें से दोनों में से किसी एक को मेरे बाबू चेंज कर लीजिएगा। आप क्या कीजिए कि इसको चेंज कर लीजिए या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दूसरे वाले को ही चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, 63 डिग्री है तो 63 डिग्री, देखिए प्लस। अब इसको चेंज करना है, आपको इसको चेंज करना है, तो आपको याद भी होगा फॉर्मूला चेंज करने का भी हम तरीका बताए थे। वैसे ऐसे भी आप चेंज कर सकते, साइन स्क्वायर रहने दीजिए और 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा कि 27 डिग्री हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई यहां से 63 डिग्री घटा दो, घटेगा तो 27 डिग्री आ जाएगा। हमने सेम टू सेम वैसे ही लिखा। फिर बट्टा में देखिए वैसे ही इस बार फर्स्ट वाले को चेंज कर देते हैं, तो देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हमने लिखा। 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा कि 17 डिग्री आ जाए, तो यहां से घटा दीजिए 73 डिग्री, तो देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा 17 डिग्री। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए और सेम इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कोई दिक्कत, ये तो बहुत आसान है यहां तक। अब देखिएगा उसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो सेम टू सेम है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम लोग डायरेक्ट यहां लिख लेंगे कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में था तो स्क्वायर दिया, थीटा की जगह पे क्या है मेरे बाबू 63, तो लिखिएगा 63 डिग्री, फिर बट्टा का चिन्ह दीजिएगा। फिर देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा मेरे बाबू साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की जगह पे 73 है तो 73 डिग्री लिखिएगा, प्लस ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ना यहां फॉर्मूला मिल गया मेरे बाबू,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1, और दोनों 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये देखिए कितना आसानी से बन गया, बस आपको क्या होना चाहिए था, इसको चेंज करने आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर अगर इसकी 2 की भी बात करें तो देखिए 2 नंबर भी सेम टू सेम है। यहां ध्यान दीजिए 25 डिग्री है और 65 डिग्री है, जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। 25 डिग्री और 65 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। आइए चेंज करते हैं इनको। इसको साइन वाले को छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो देखिए साइन 25 डिग्री इंटू, अब cos 65 को चेंज करना है। चलिए यहां पे देखिए cos छूट गया है, s छूट गया है, इसको हम सुधार देते हैं। चलिए ये हो गया cos। अब देखिए यहां पे cos 65 को चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, यहां पे लिखेंगे cos 90 डिग्री, और क्या घटाए कि 65 आए जी, तो 25 डिग्री, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब देखिए इस बार साइन को चेंज करना है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, cos 25 डिग्री इंटू, अब देखिए यहां नीचे मैं लिख देता हूं, यहां पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्या घटाए कि 65 आए मेरे बाबू, तो यहां पे घटा दीजिए 25 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहां से देखिएगा ये 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सेम टू सेम हो जाएगा, साइन 25 डिग्री होगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, cos 25 डिग्री है तो लिखिए cos 25 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे बाबू, cos थीटा, तो cos 25 डिग्री। ये देखिए दोनों साइन थीटा है तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, ये भी देखिए सेम टू सेम है तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। और फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मान कितना 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही आसान था, जो पिछले एक्सरसाइज पे आधारित था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 जहां से वस्तुनिष्ठ टाइप से प्रश्न दिया है, हम उसको सॉल्व करते हैं। ये स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, यहां से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी बुक का, वहां वस्तुनिष्ठ टाइप से प्रश्न दिया है, हमने डायरेक्ट प्रश्न लिख दिया है और वस्तुनिष्ठ यानी वहां का जो ऑप्शन है उसको हटा दिया है। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं और आप लोग क्या कीजिएगा कि वहां पे अपना आंसर मिला लीजिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा 4 क्वेश्चन है, चारों को जब हम बताएंगे तो यहां जो कंसेप्ट यूज होगा वो आगे के क्वेश्चन में बहुत ही जरूरी है, इसलिए वहां पे ध्यान देना जरूरी है कि आपको कैसे बनेगा। इसलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए यहां पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। चलिए सॉल्यूशन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर ए और -9 यहां देखिए 10 स्क्वायर ए दिया है। हमको जब सॉल्व करना होगा ना तो देखिए ध्यान से दोनों में 9 कॉमन है। अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर ए और माइनस में बचेगा मेरे बाबू 10 स्क्वायर ए बचेगा। यहां ध्यान दीजिए 9 तो 9 होगा इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम यहां लिखेंगे 1 और 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है, तो यहां पे थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहां पे दिया है क्वेश्चन में 1 प्लस टेन थीटा प्लस दिया है सेक थीटा और यहां दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका बॉर्डर खींच देते हैं, आपका बॉर्डर लाइन खींच देते हैं ना, तो आप लोग मिला दीजिएगा। अच्छा देखिए यहां पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे बाबू, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे आप उसको साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा।
जैसे ही साइन और कॉस में तोड़िएगा क्वेश्चन का एकदम आंसर आना एकदम तय हो जाएगा और आप कहीं भी उसके सॉल्यूशन में नहीं फंसिएगा। हमने ये कंसेप्ट आपको बताया था जब उदाहरण बता रहे थे तब। चलिए, और उसका फॉर्मूला भी हम बता दिए थे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार पीछे जाइएगा, यानी पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और कैसे कंसेप्ट इसका यूज किया जाएगा वो सारा आपको मिल जाएगा। वैसे आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमने कहा कि यहाँ पे जो जो डाटा दिया रहेगा सबको साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा। टेन थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे होता है साइन थीटा और बट्टा में होता है मेरे बाबू कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1 कॉस थीटा। हमने लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्लियर बात करें तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है कॉस थीटा और बट्टा में होता है साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 साइन थीटा। देखिए सभी को हमने साइन और कॉस में तोड़ दिया है। अब आपको बस इनका एलसीएम लेना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए पार्ट 1 का इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। अगर बात कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 है इसके बट्टा में, तो बट्टा में 1 है तो कॉस थीटा से ऊपर गुना होगा तो कॉस थीटा। बाकी सब आपका सेम टू सेम उतर जाएगा साइन थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिए, इस बार एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे बाबू साइन थीटा हो जाएगा। और इधर देखिए यहाँ पे इसके बट्टा में भी 1 है तो यहाँ देखिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ध्यान से आपको देखना है, अगर इन दोनों पार्ट को हम लोग एक जैसा कर दें तो देखिए गुणा करके हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को पहले साइन थीटा लिख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको गुणा करने में आसानी होगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और इनका मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 से, और नीचे में आपका गुना हो चुका है किस चीज से तो कॉस थीटा और साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको दो पार्ट में बांटने का प्रयास करें, इन दोनों को मानिए ए, देखिए ये हो जाएगा ए और इसको मानिए बी, इसको मान लेते हैं बी। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बट्टा में हमारा हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला पे ये टूट जाए तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में यहाँ पे माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पे हमारा है साइन थीटा और इंटू में क्या है मेरे बाबू कॉस थीटा। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके कितना होता है 1 होता है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 1 प्लस देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस 1 है, बट्टा में हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 से 1 को हम क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिएगा ऊपर में जो डाटा बचा है हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पे जगह बचा है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये रुक जाइए, इसके अंदर भाई उसके बॉर्डर में क्यों घुस रहे हो, चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ऊपर में क्या बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, हमारा 2 हो जाएगा आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको हमने सॉल्व कर दिया है और कंसेप्ट यूज किया है कि सबको साइन और कॉस में तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, उसके आधार पे आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि जगह ज्यादा मिलेगा, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर यानी सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। कितना नंबर का 3 नंबर का। चलिए 3 नंबर हमारा क्या दिया है मेरे बाबू, बोलिएगा क्वेश्चन सेक a प्लस 10a और एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस
साइन ए। आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही कंसेप्ट अपनाइएगा, सबको साइन कॉस में तोड़ते जाइएगा। चलिए वो सेक का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस 10 का क्या होगा मेरे बाबू बोलिए साइन ए बटा में क्या होगा कॉस ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए, ये तो ऑलरेडी साइन में था तो हमने छोड़ दिया उसको। यहाँ फिर एलसीएम लीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा तो बोलिए कितना होगा एलसीएम मेरे बाबू कॉस ए हो जाएगा। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला डिटो लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और इधर एक ब्रैकेट में आपको गुना करना है 1 माइनस साइन ए से। ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं नजर आ रहा होगा तो 1 नजर आ रहा होगा। चलिए ऊपर वाले को अगर हम लोग गुना कर दें तो देखिए क्या मिलेगा 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और बट्टा में हो जाएगा मेरे बाबू कॉस ए से 1 में गुना कीजिएगा तो ये होगा कॉस ए हो जाएगा। चलिए यहां देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला पे बैठ रहा है। ये सब फॉर्मूला हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि ये सब याद होना आपके लिए जरूरी है। a प्लस बी और यहां हो रहा है a माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में क्या है मेरे बाबू कॉस ए। यहां ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में होगा मेरे बाबू कॉस ए। फॉर्मूला याद कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। तो ये सब फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में क्या है मेरे बाबू कॉस ए है। यहां देखिए ऊपर में ध्यान से देखिएगा तो ऊपर में 2 गो कॉस है, नीचे में एक, तो एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे तो केवल कॉस ए बचा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना तो 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 बचा है जिसको हम सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे जगह है बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कोशिश करते हैं यहीं पे समझा दे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बट्टा में है बोलिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यहां ध्यान दीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। साइन कोस में तोड़िए ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, इसको तोड़िएगा तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। यहां देखिए पढ़ाए हैं आपको नजदीक नजदीक के साथ, दूर वाला दूर के साथ गुना करेगा तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहां देखिएगा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा मेरे बाबू कॉस स्क्वायर ए। और साइन बट्टा कॉस आप पढ़े हैं 10 होता है तो हम इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर ए और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से जितना क्वेश्चन था हमने सॉल्व कर दिया। यहां से अब आपका आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। यहां से हम आपको सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं। यहां से आपका समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है और ज्यादातर याद रखिएगा 5 नंबर वाला जो प्रश्न आता है मैथ में वो यहां से पूछता है। इसलिए यहां से आप जितना भी क्वेश्चन है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा और अच्छे ढंग से समझिएगा। हाँ 1-2 बार आप बना के अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आपको कहीं दिक्कत न हो। वैसे कहीं दिक्कत होगा तो हमने पहले ही कहा है कि आप कमेंट्स कर दीजिएगा, हम जरूर उसका समाधान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और बात थी, आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि क्या बायोलॉजी की क्लासेस जो है वो भी अब तत्काल स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी जो क्लासेस है वो मेरे घर से लाइव चल रही है, मतलब यहाँ से हम उसको आपके लिए यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं। अभी इसके पहले की जो क्लासेस थी वो आपका पटना से लाइव हो रहा था, यानी पटना से हम लेके आ रहे थे। तो चूंकि पटना में मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है तो वहां पे अभी कोचिंग संस्था बंद हो चुकी है, तो हम घर आए हुए हैं, तो अभी बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो अभी जो एक दिन का गैप चल रहा है उस गैप को हम खत्म कर देंगे। एक दिन देखिएगा वीडियो अपलोड करते हैं तो एक दिन का आपको समय देते हैं, तो उस वीडियो का हम लोग वहां पे भी अपलोड करना शुरू कर देंगे, यानी बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे।
अगर आप लोग का मन है तो आप लोग कमेंट्स करके हमको बताइएगा, हम वहां से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है मेरा, तो अभी हम फुर्सत में हैं। जैसे ही मेरा ऑफलाइन बैच जो होगा पटना में स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको वीडियो थोड़ा सा अंतराल पे मिलने लगेगा, एक एक दिन का गैपिंग करके। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर ऑफलाइन बैच स्टार्ट भी हो जाता है मेरा तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो और आपको लगातार मिलते रहे वीडियो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, हमको जरूर बताइएगा कि कमेंट्स करके कि हाँ सर एक एक दिन का जो गैप है उस गैप में भी क्लास स्टार्ट कर दीजिए, या बायोलॉजी के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट आपके मन में है तो वो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, हम तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। यहां पे देखिए क्वेश्चन जो है वहां दिया है कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और इसको प्रूफ करके लाना है सॉल्व करके 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये LHS होता है और ये RHS होता है। आपको LHS वाले पार्ट को सॉल्व करना है और RHS के बराबर लाना है। ये क्वेश्चन जो होगा ना तो उसके लिए रूल हमने पहले ही आपको बताया है कि जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए तो आप उसको पहले साइन या कॉस में तोड़ लीजिएगा, या कोई फॉर्मूला पे दिख रहा हो तो उस फॉर्मूला पे तोड़ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे LHS पार्ट को, तो LHS पार्ट लिखेंगे और LHS पार्ट को नोट डाउन कर देंगे। नीचे में देखिए यहां लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आइए अब इसको तोड़ते हैं साइन कॉस में। आपको मालूम है कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 बट्टा में साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं होता है कॉस थीटा और बट्टा में होता है साइन थीटा, और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर है। आइए ब्रैकेट का पहले काम करते हैं, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, यहां देखिएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे बाबू कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। यहां देखिए हम लोग ऊपर का ऊपर होल स्क्वायर, नीचे का नीचे होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे में साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2 बार तो लिख सकते हैं ना, तो देखिए हम इसको 2 बार लिख रहे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार फिर लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखिएगा हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है इसका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसको ऊपर वाला सेम टू सेम लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहां देखिएगा मेरे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़िए तो हो जाता है फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हमने लिखा यानी 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। अब आप आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में बचा 1 प्लस कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए जो आपका RHS पार्ट है वो सेम टू सेम आ चुका है, तो जैसे ही ये ऐसा आ जाए तो आप लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो इसी तरह से बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बस पूरा वीडियो देखते रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। कोशिश कीजिए कि टोटल का यानी पूरा का पूरा वीडियो आप सिलसिलेवार ढंग से देखते आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन जो है हम आपको बताते हैं। आइए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां भी देखिए हमको LHS दिया है, इसको सॉल्व करके RHS के बराबर लाना है। हमने पहले ही आपको बताया कि साइन कॉस में तोड़ दीजिएगा, लेकिन देखिए LHS पार्ट जो है इस बार ऑलरेडी साइन और कॉस में ही दिया है। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप LHS पार्ट को लिख डालिए। तो देखिए कॉस ए बट्टा में हमने लिखा 1 प्लस साइन ए, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दिया हमने 1 प्लस, बोलिए मेरे बाबू क्या होगा, साइन ए बट्टा में क्या होगा, कॉस ए होगा। आइए इस तरह का क्वेश्चन जब दे और सभी साइन कॉस में पहले से हो तो एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके इनका जोड़ घटाव करते हैं। ऐसे करने पर ये क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। चलिए एलसीएम अगर हमसे कोई बोले लेने के लिए तो देखिए मेरे बाबू एलसीएम क्या होगा, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं तो दोनों का गुना हो जाएगा। तो देखिए गुना हो जाएगा कितना, 1 प्लस
साइन ए में गुना हो जाएगा किससे, कॉस ए से गुना होगा। अब देखिएगा इस वाले पार्ट से इसमें भाग दीजिएगा तो ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस ए। तो कॉस ए से ऊपर में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। देखिए फिर कॉस ए से भाग दीजिएगा तो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और इससे ऊपर में गुना होगा तो सेम टू सेम डाटा है तो वो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे मेरे बाबू दिया है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर हमने लिखा प्लस 2ab, तो 2a का 1 होता है तो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से गुना कीजिएगा तो वही आएगा। b साइन a है तो हमने साइन a लिखा। फिर बटा में चिन्ह दीजिए, यहां पे मेरे बाबू दिया है 1 प्लस कहिए साइन a और एक ब्रैकेट में दिया है कॉस a दिया है। चलिए एक लाइन और इसको आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। कैसे, ये देखिएगा ध्यान से, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है मेरे बाबू, 1 होता है। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, प्लस उसके बाद ये 1 है तो 1 का स्क्वायर किए तो 1, प्लस यहाँ पे क्या बचा है मेरे बाबू बोलिए, 2 साइन ए बचा। फिर बट्टा में हमारा जो है उसको लिख लेते हैं, बोलिए क्या है, 1 प्लस साइन ए और एक तरफ है कॉस ए। चलिए इधर ब्रैकेट नहीं है जो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर। अब देखिए अब इसको हमें आगे बढ़ाते हैं, ये रहा बॉर्डर आप लोग का, 1 और 1 में जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस क्या है 2 साइन ए। तो लिखिए यहाँ पे 2 साइन ए, बट्टा में देखिएगा यहाँ पे जो डाटा है उसको लिख डालिए। तो क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है कॉस ए। ऊपर में आपको दिख रहा होगा दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा मेरे बाबू, साइन ए बचेगा। देखिए 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से साइन ए में गुना कीजिएगा तो 2 साइन ए हो जाएगा। फिर बट्टा में देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए और एक ब्रैकेट में, या एक ब्रैकेट नहीं इसको ऐसे ही लिखिए, क्या बचा है, कॉस ए बचा है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, तो ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में बचेगा कितना मेरे बाबू, कॉस ए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 गुना 1 बट्टा कॉस ए भी लिख सकते हो। अब देखिएगा ये 2 हो गया गुना 1 बट्टा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, तो बोलिए सेक ए का होता है। गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 सेक ए। ध्यान से देखिए आपका आरएचएस पार्ट आ चुका है और जैसे ही आरएचएस पार्ट आएगा तो हमने सिखलाया है कि वहां पे क्या लिखेगा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, तो जो कि बहुत ही आसान था। बस आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूलाओं को ध्यान में रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ एक बात आता है कि थोड़ा सा आपको जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 देख रहे होंगे तो हल्का सा हमारा जो वीडियो का ब्लिच कर रहा होगा, नहीं थोड़ा सा फोकस गड़बड़ हो रहा था, उसको हमने सेटिंग से ठीक कर दिया है, वो ध्यान हमने नहीं दिया था तो वो 1-2 सेकंड के लिए आपका गड़बड़ हो रहा होगा, लेकिन अब नहीं होगा, हमने उसको सेटिंग ठीक कर दिया है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए हमने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करें या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमने आपको बताया था कि उसको साइन कॉस में तोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसके एलएचएस पार्ट को पहले तोड़ते हैं। तो हमारा एलएचएस जो है वो क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, एलएचएस दिया है tan थीटा, बट्टा में दिया है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, बट्टा में दिया है 1 माइनस tan थीटा, और इसको सॉल्व करना है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आया हमने बोला कि साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा। आइए साइन कॉस में इसको तोड़ते हैं। सबका फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया था, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। फिर देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा का बताइए क्या होता है, कॉस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और बट्टा में हो जाएगा
साइन थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिएगा। कॉट थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लिखिएगा, कॉस थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा बटा 1 है तो 1 माइनस टेन थीटा को देखिएगा हो जाएगा साइन थीटा और बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इस पार्ट का और इस पार्ट का सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा, अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा मेरे बाबू, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ देखिए 1 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में क्या होगा कॉस थीटा, फिर बीच में प्लस सीन है तो प्लस दीजिएगा। यहाँ देखिए सेम टू सेम इसको लिखिए तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, फिर देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना इसका बटा में, तो एलसीएम हो जाएगा इसका कॉस थीटा, ये गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके आगे देखिए आपको क्या करना है, नजदीक नजदीक वाले के साथ गुना करता है और दूर वाला पार्ट दूर के साथ गुना करेगा। सेम टू सेम यहाँ भी इसके साथ गुना करेगा और ये दूर वाला पार्ट दूर के साथ गुना करेगा। आइए हम आपको उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा में गुना होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा से इस पार्ट में गुना होगा तो इसको हम लिख देते हैं कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर बीच में देखिए प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह दिए हैं। अब उसके आगे देखिएगा यहाँ कॉस में कॉस से गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में देखिएगा फिर नजदीक वाला नजदीक के साथ गुना करेगा तो साइन थीटा से गुना हो जाएगा किसमें, तो कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा में। अब देखिए उसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज को, अगर यहाँ पे सेम टू सेम डाटा रहता तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहता तो एलसीएम लेके हम लोग आसानी से बना लेते, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल अंतर हो गया है कि इसमें माइनस में कॉस है, इसमें माइनस में साइन है। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो सेम टू सेम डाटा आ जाएगा। तो आइए उसको माइनस को कॉमन लेते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा में सेम टू सेम जो है उसको लिखिए, तो हम लिख देते हैं देखिए कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा यहां से जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पे आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा में देखिए अब ये साइन थीटा, और जब आप माइनस कॉमन ले लिए तो ये पलट जाएगा, तो पलटेगा तो देखिए प्लस में हो गया साइन थीटा और माइनस में हो गया कॉस थीटा। अब देखिए आपका एलसीएम लेना बहुत ही आसान हो गया क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम टू सेम हो गया है। आइए अब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। ये दोनों का कॉमन नहीं है तो दोनों का गुना हो जाएगा, तो देखिए हम यहाँ गुना कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, और एक ब्रैकेट में ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। अब आइए इससे इसमें भाग दीजिएगा ना, एलसीएम लिए हैं तो इससे भाग दीजिएगा तो cos थीटा से cos थीटा कटेगा, ब्रैकेट वाले पार्ट से ब्रैकेट वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। साइन थीटा से ऊपर में गुना हो जाएगा तो वो हो जाएगा साइन क्यू थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। अब इनसे इसमें भाग दीजिएगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ब्रैकेट वाले पार्ट से ब्रैकेट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा से ऊपर गुना होगा तो ये हो जाएगा cos क्यू थीटा। अब देखिएगा इसको हम तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी के ऊपर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस ये माइनस बी हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर एक ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में होता है बी स्क्वायर, तो बी हमारा क्या है कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में होता है ए बी, तो ए बी हमारा हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा, फिर बटा का चिन्ह देंगे और नीचे वाला पार्ट सेम टू सेम लिखेंगे। तो देखिए नीचे में पार्ट क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में लिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक सेकेंड देखिएगा हम यहाँ पे क्या करें,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमारा ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आइए उसको 1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये वाला पार्ट बचा है, क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में बचा है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अच्छा अब आइए इसको यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ये रहा आप लोग का बाउंड्री लाइन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे 4 बाई या 4 प्लस 5 बाई 7 लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बाई 7 प्लस 5 बाई 7, यानी अलग अलग भी कर सकते हैं। सेम उसी फॉर्मूला को हम लोग के कंसेप्ट को यहाँ पे अपनाएंगे। यहाँ पे एक ही में तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बटा में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस में है, फिर इसके बटा में भी लिखिए तो इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा साइन थीटा कॉस थीटा ये पार्ट जो है कैंसिल होकर 1 हो चुका है। और यहां ध्यान दीजिएगा 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा और प्लस 1। अब इसको आप सजा के लिख लीजिए। तो आइए हम सजा के लिखते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए आपका जो RHS पार्ट है वो आ चुका है, तो आप यहां लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ध्यान कहां कहां देना है, तो आपको ध्यान देना है जहां पे माइनस यहाँ पे हम कॉमन लिए हैं ये वाला पार्ट पर, और साथ ही साथ यहाँ फॉर्मूला पे जो तोड़े हैं ये क्यू माइनस बी क्यू का, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ये सॉरी 4 को देखते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो दिया है डाटा, तो पहले LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। LHS पार्ट हमारा है 1 प्लस सेक ए और बटा में सेक ए। आपको रूल मालूम है, हमने बताया है कि पहले साइन और कॉस में तोड़ दीजिएगा। आइए इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं। तो 1 प्लस इसका कॉस में तोड़िएगा तो क्या होगा 1 बट्टा कॉस ए और बट्टा में सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कॉस ए। आइए इसका एलसीएम लीजिएगा मेरे बाबू, तो हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस में 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो गुना हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। बट्टा में देखिए 1 बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। ये समझ रहे होंगे, बिल्कुल ही इजी था। यहाँ से कॉस से गुना हुआ तो कॉस ए लिख दिए हैं, 1 है तो 1 लिख दिया। फिर नजदीक नजदीक के साथ गुना करता है और दूर वाला पार्ट दूर के साथ गुना करता है। तो आइए ये कॉस ये है वो ऊपर वाले पार्ट में गुना करेगा। तो आइए यहाँ लिख देते हैं कॉस ए और एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉस ए प्लस 1, इसमें मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ देखिए 1 से कॉस ए में गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए। यहां देखिए आपको दिख रहा होगा कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, तो देखिए ध्यान से कॉस ए प्लस 1 बचेगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए ये तो ऑलरेडी कॉस ए में आ गया, साथ ही साथ ये स्क्वायर में या क्यू में है नहीं कि फॉर्मूला पे तोड़े, तब क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग RHS पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या RHS इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं RHS को। RHS हमारा दिया है साइन स्क्वायर ए और बटा में दिया है 1 माइनस कॉस ए। आइए इसको सॉल्व कीजिए। आपको मालूम है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है और बटा में है 1 माइनस कॉस ए दिया है। यहां ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला पे बैठ चुका है 1 माइनस, यानी देखिएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी इसको तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी लिखा इंटू में ए माइनस बी हमने लिखा है। फिर बटा में देखिए क्या दिया है, तो ए माइनस ए क्या दिया है, कॉस ए दिया है। आपको दिख रहा होगा एक पार्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास डाटा मिलेगा क्या मेरे बाबू, तो डाटा मिलेगा 1 प्लस कॉस ए। आप इसको सीधा कर लीजिए तो ये हो जाएगा देखिए कॉस ए प्लस 1, और यही तो आपका LHS पार्ट को सॉल्व करने पे आया था। तो जब दोनों बराबर आ गया तो आप लिखिएगा LHS बराबर RHS। तो ये था आपका
क्वेश्चन जो बहुत ही आसान था, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम उसको बताते हैं। आइए, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपको स्वर समीका का भी उपयोग करने के लिए कह रहा है, यानी हमको कहीं ना कहीं इसमें फॉर्मूला यूज करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना है और तब जाके इस क्वेश्चन को बनाना है। वैसे आपको याद होगा, उदाहरण में एक प्रश्न ऐसे ही था, तो हमने आपको बताया था इधर कॉट ए नजर आ रहा है और इधर सब साइन कॉस में है। हमने सिखलाया था कि कोट लाने के लिए अगर इसमें साइन से भाग दे दें तो हमारा आसानी से कोट ए आ जाएगा। बस इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, हम लिखते हैं LHS, यहां पे है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बट्टा में है देखिएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब सब में हम लोग क्या करेंगे, साइन ए से भाग देंगे, तो लिख देंगे यहां पे प्रत्येक पद में साइन ए से भाग। अब देखिए, प्रत्येक पद में जब साइन ए से भाग दीजिएगा तो यहां देखिएगा हम लिख देते हैं वैसे सुविधा के लिए आपको, कॉस ए बट्टा हो जाएगा कितना, साइन ए, फिर माइनस देखिए साइन ए बट्टा हो जाएगा साइन ए, फिर प्लस है 1 बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए, फिर ये बट्टा का चिन्ह। अब नीचे वाला पार्ट के बाद बारी आती है, तो देखिए यहां पे क्या है, कॉस ए बट्टा में क्या हो जाएगा साइन ए, फिर प्लस है हो जाएगा साइन ए बट्टा साइन ए, फिर माइनस 1 बट्टा क्या हो जाएगा साइन ए। अब इसको देखिए, तोड़िए, किस पे टूटता है फॉर्मूला पे, कॉस बट्टा साइन, आपको मालूम है क्या होता है कॉट, तो कॉट ए माइनस ये देखिए कट के 1 हो जाएगा और प्लस में 1 बट्टा साइन जो होता है ये हो जाएगा कॉसेक ए, फिर बट्टा का चिन्ह, ये देखिए भी चेंज होगा तो ये हो जाएगा मेरे बाबू कॉट ए, फिर प्लस ये कट के 1 हो गया है और माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ए हो जाएगा। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आपका बाउंड्री लाइन ये रहा, यहां से देखिए कॉट ए जो है और कॉसेक ए, तो पहले कॉसेक ए को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख देते हैं हम, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस में क्या है 1 है, हमने इसको पहले लिखा इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बट्टा में हमारा देखिए यहाँ पर डाटा क्या बचा है, बोलिए कॉट ए बचा है, प्लस 1 है, माइनस कॉसेक ए बचा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब 1 के जगह पे सर समीका का उपयोग कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 के जगह पे हम लिख देते हैं वो सर समीका। सर समीका देखिए लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हमने उसका यूज कर दिया 1 के जगह पे। फिर बट्टा में जो डाटा दिया है उसको सेम टू सेम लिखिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करते हुए। देखिए जो दिया उसको लिखिए पहले, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 भाग बढ़ जाएगा, ए प्लस बी, तो देखिए क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी टूट चुका है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। फिर बट्टा का सीन दीजिएगा और जो डाटा दिया उसको लिखिएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बचेगा। आइए आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से देखिए कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट थीटा, माने यहाँ पे ए है, चलिए यहाँ पे ए कर लीजिएगा, सॉरी ये देखिए ए है सब जगह, तो ये भी ए कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बताते समय हम थीटा बोल दिए थे, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हो जाएगा, चलिए ये भी हो गया। अब आसानी से आप क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा, तो चलिए कॉमन लीजिएगा कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये कॉसेक का हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिए हैं।
अब जब कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पे क्या बचेगा 1। तो देखिएगा एक ब्रैकेट में 1 बचा, माइनस में क्या बचा, तो ये वाला पार्ट बचा, तो उसको लिख लेते हैं कितना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा। और बटा में हम लोग लिख देंगे नीचे वाला पार्ट को, तो नीचे वाला पार्ट क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए बचा। इतना समझ में आपको आ गया होगा। आइए इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं। यहां पे जगह बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री लाइन को आपको ध्यान रखना होगा। यहां देखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको यहीं रहने देते हैं एक ब्रैकेट में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिएगा यहां से माइनस से ये ब्रैकेट टूटेगा, टूटेगा तो क्या मिलेगा 1, ये देखिए माइनस में हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक ए, और माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और नीचे में ध्यान दीजिएगा तो यहां पे हमारा डाटा मिला है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ध्यान से देखिएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए सेम टू सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा क्या बच जाएगा, तो बचेगा यहां पे देखिएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान से देखिए यही तो आपका आरएचएस पार्ट था, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, बन चुका है। ध्यान कहां कहां देना है वो भी देखिएगा। यहां पे जब कॉमन लेंगे तो उस पर ध्यान देना है कि ये कॉमन लीजिएगा, ये यहां से जगह से हटेगा तो इसी के जगह पे तो बचा है 1, और इसमें से ये कॉमन हो गया है तो केवल ये वाला पार्ट बचा है। बस कॉमन जो लेना है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम आपको बताते हैं। आइए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए रूट के अंदर दिया है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और सॉल्व करके आना है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए इसको लिखते हैं एलएचएस और सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे रूट अंडर जो डाटा दिया उसको पहले लिखिए 1 प्लस साइन ए और बट्टा में 1 माइनस साइन ए। जब ये रूट में हो तो इसका हर परिमेयकरण किया जाता है डिटो सेम टू सेम नंबर से, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन को बदल देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में गुना करना है 1 प्लस साइन ए से। देखिए सेम टू सेम लिखा है लेकिन माइनस था तो हमने प्लस करके गुना किया। आइए अब दोनों को गुना करते हैं, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लेते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा साइन ए, फिर एक 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में ऊपर में हो गया, नीचे में आइएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, फिर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। आपको मालूम है कि रूट में जब एक जैसा होता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो यहां से निकल जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये तो एक जैसा है ही नहीं, तो नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखिएगा ये फॉर्मूला पे बैठेगा कैसे, तो हम बताते हैं। 1 प्लस इसको लिखिएगा साइन ए बट्टा रूट अंडर, अब देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस बी स्क्वायर यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आइए बाउंड्री लाइन खींचते हैं इसका, आगे देखिएगा इसका तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 प्लस साइन ए बट्टा यहां देखिएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो आपको मालूम है कॉस स्क्वायर ए होता है। अब देखिए यहाँ 2 कॉस है तो एक कॉस क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में होगा कॉस ए। आइए इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कैसे, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा लिख सकते हैं कॉस ए। अब फॉर्मूला पे चेंज कीजिए, 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए और प्लस साइन थीटा बटा या साइन ए बटा कॉस ए होता है टेन ए। और ध्यान से देखिए यही तो आपका आरएचएस है, तो आप आसानी से लिख लीजिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये था आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें इसको सॉल्व करना है एलएचएस को और टेन थीटा लाना है यानी आरएचएस के रूप में। आइए पहले एलएचएस पार्ट लिखते हैं। एलएचएस बोलिए क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा में देखिए क्या लिखा है 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस में कॉस थीटा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ऑलरेडी ये साइन कॉस में है, केवल आपको कॉमन लेना है। ऊपर में आपको साइन थीटा कॉमन दिख रहा है तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा कॉमन लीजिएगा तो यहां पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बट्टा में देखिए यहां पे कॉस थीटा कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बचेगा। आपको क्या करना है, देखिए ये साइन बटा कॉस 10 हो जाएगा, बस इन दोनों पार्ट को काटना जरूरी है। तो आइए कुछ चेंज करते हैं इनमें ताकि ये कट जाए। तो साइन थीटा को रहने दीजिए, यहां पे देखिएगा 1 माइनस, यहां देखिए 2 है, इसको चेंज करिए, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा और उसको चेंज कर दीजिए और यहां पे बट्टा में लिखिएगा कितना, तो कॉस थीटा और ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इतना चेंज करने आपको आ जाएगा। हमने केवल साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। आइए इसका आपका बाउंड्री लाइन खींचते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। यहां देखिएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहां देखिए फिर ब्रैकेट है 1 माइनस, ये 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस का 2 होगा, फिर देखिए -2 से इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बट्टा में हमारा ऑलरेडी डाटा दिया है क्या, कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दिया है। आपको समझ में आ रहा होगा, -2 से 1 में गुना किए हैं तो -2 से इसमें गुना किए हैं तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो चुका है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा ये ब्रैकेट में है, देखिए +1 -2 तो घटेगा तो -1 आएगा, तो इसको पहले और -2 को बाद में लिख लेते हैं। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां देखिए -2 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, तो इसको हमने -1 बाद में लिख लिया ताकि माइनस में था इसलिए। यहां पे हो गया कॉस थीटा, फिर यहां देखिए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने -1 बाद में क्यों लिखा, क्योंकि आसानी से ये कट जाए और आपको समझ में भी आ सके। ये वाला पार्ट सीधे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपका डाटा बच गया यहां पे क्या, तो देखिए साइन थीटा और बटा में बचा है कोस थीटा और साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है और यही तो आपको लाना था। तो देखिए आपका आ चुका है, तो इसलिए आप लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही आसान था, बस कॉमन लेना था, इस बात पे ध्यान आपको रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से नंबर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दिया है साइन थीटा यानी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर करके हमको लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए एलएचएस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं और एलएचएस पार्ट में आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a स्क्वायर, तो देखिए कॉसेक कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो प्लस 2ab, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए। चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे तोड़ा है। अब देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, यहां देखिएगा इसको हम तोड़ रहे हैं, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर ये दोनों जो है आपस में मिलके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इन दोनों के बदले में हम लिख दिए देखिए कितना 1 प्लस। अब देखिए यहां पे क्या बचा है कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा अभी थोड़ा देर इसको आगे बढ़ने दीजिए, इसको लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये देखिए 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए कितना होता है 1 होता है, ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, प्लस इसका तो काम खत्म हो चुका है सेक
स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, प्लस यहां देखिए 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए कितना होता है 1 होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहां पे हो जाएगा 1 प्लस कॉसिक स्क्वायर ए। अब इसका फॉर्मूला आपको बताना है कि क्या होता है। तो कॉसिक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, ये देखिए 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस का कितना है 2। अब जोड़िए आप, सबका मान आ चुका है। कैसे, देखिए 1 और 1 2, 2 4, 1 5 और 2 7, तो तुमने टोटल अंक को एक साथ जोड़ा तो ये हो गया हमारा 7 प्लस। अब देखिए यहां पे हमारा कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, तो आप पहले लिख लीजिए किसको, टेन स्क्वायर ए और प्लस में लिख लीजिएगा कॉट स्क्वायर ए। आप देखिए यही आपका आरएचएस पार्ट है जो यहां पे आ चुका है, तो आप आसानी से यहां लिख लीजिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। आइए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। आपको अगर कहीं नींद आ रही हो तो मुंह धो लीजिएगा, अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि अब ये लगभग आखिरी क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसके बाद 10 हो जाएगा, आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर इस एक्सरसाइज को हम छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करते तो ये पूरा मंथ चला जाता, और हमको जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना था, क्योंकि आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्लास लाना चाहते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी हमने सोचा कि एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज को थोड़ा लंबा है, आप 2-2 पार्ट में इसको देखिएगा ताकि आसानी से सॉल्व कर सके। आइए लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे साइन कॉस में तोड़ते जाइए एलएचएस पार्ट को, हमारा आंसर आ जाएगा कॉसेक है तो 1 बटा कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस ये साइन है तो इसको साइन ए ही रहने दीजिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए सेक है तो 1 बटा कितना होगा, कॉस ए, और माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस ए। यहां देखिए इनका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि इसके बट्टा में 1 है तो साइन से गुना हो जाएगा। फिर इनका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, इससे गुना होगा ऊपर में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है जी, साइन ए, फिर इंटू का चिन्ह है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है, कॉस ए। अब यहां से देखिए कुछ ना कुछ डाटा कटेगा, आप काटते चलिए, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो चुका है। क्या डाटा निकल के आया है, तो ध्यान दीजिए डाटा आया है कॉस ए इंटू साइन ए। अब तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि साइन कॉस में और कुछ फॉर्मूला आया नहीं। तो हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो आरएचएस पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब आरएचएस की बारी आ गई है, आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस दिया है 1 बट्टा में दिया है 10a प्लस कॉट ए। आइए इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं। 10 का वो जानते हैं फॉर्मूला, साइन ए बट्टा क्या होता है, कॉस ए, प्लस कॉट का क्या होता है, तो आप जानते हैं कॉस ए बट्टा साइन ए। आइए इनका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। 1 बट्टा में यहां देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन और कॉस का गुना होगा तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन में गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से ऊपर गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए। यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और हमारा डाटा क्या बचेगा, 1 बटा क्या बचेगा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो देखिए कॉस ए इंटू साइन ए। ध्यान से देखिए यही तो पार्ट आपका एलएचएस में आया था, तो दोनों पार्ट बराबर हो गया है, तो आप लिख लीजिएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न की तरफ पढ़ चुके हैं, और ये आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें एलएचएस 1 और एलएचएस 2 दिया है, मैंने एलएचएस नंबर 1, एलएचएस नंबर 2
और यहाँ पे आपको प्रूव करना है 10 स्क्वायर ए, यानी दोनों को, इसको भी सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए लाना है, इसको भी सॉल्व करके इतना ही लाना है, यानी दो क्वेश्चन समझिए कि इसी में छुपा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं LHS पार्ट 1 का। LHS पार्ट 1 यही है। तो देखिए क्या है मेरे बाबू, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बट्टा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए 10 में ही लाना है तो हम इसको ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसको सेम टू सेम लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस, इसको चेंज कर दीजिए 10 में, तो 10 में चेंज कीजिएगा तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, हमारा ऊपर में डाटा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा, इनका एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 और बट्टा में हो जाएगा कितना, तो 10 स्क्वायर ए। देखिए इनका एलसीएम लिया तो 10 स्क्वायर ए आया है, 1 था तो गुना हुआ तो 10 स्क्वायर 1 ए हो गया और प्लस का 1 हो गया। आपको मालूम है कि नजदीक नजदीक के साथ गुना होता है और दूर वाला दूर के साथ गुना होता है। तो आइए यहां पे क्या बचा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और इसके बट्टा में कितना था 1 गुना, इसको देखिएगा ये पलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा देखिए कितना 10 स्क्वायर ए और बट्टा में कितना चला गया है, तो ये देखिए 10 स्क्वायर ए और प्लस का 1। ध्यान दीजिए कैसे हमने लिखा, देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं था तो 1 था और ये तो बट्टा में था ही, तो नजदीक नजदीक वाले के साथ यानी 1 के साथ ये वाला गुना कर दिया और 10 स्क्वायर ऊपर में चला गया, तो देखिए 10 स्क्वायर ऊपर में चला गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा कितना, तो 10 स्क्वायर ए, और यही तो आपका लाना था, तो आप यहां लिख लीजिए LHS 1 इजकल टू RHS। ये एक पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब यहां से दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे, कौन सा, LHS 2 को। तो ये सॉल्व करते हैं LHS 2। LHS 2 में क्या दिया है बोलिए, 1 माइनस 10a बट्टा में दिया है 1 माइनस कॉट ए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, एक स्टेप नीचे जगह है ले लेते हैं, 1 माइनस 10a बट्टा 1 माइनस कॉट को चेंज कर दीजिए तो 1 बट्टा में हो जाएगा 10a आपका बाउंड्री लाइन। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे कितना, तो 1 माइनस 10a और इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10a माइनस में 1 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 10a और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना, होल स्क्वायर। अब आपको जैसे ऊपर नीचे गुना करते हैं वैसे कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू, यहां ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 10a, इसके बट्टा में 1 है और इसके बट्टा में हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 10a माइनस 1 हो जाएगा और इसका आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा एक छोटा सा ट्रिक हम यूज करेंगे, 1 माइनस यहां क्या लिखा है 10a इंटू में यहां पे क्या है 10a है बट्टा में 1 है, यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा तो देखिए 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1 और हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 10a। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहां पे प्लस में 10 था तो वो माइनस में हो गया, माइनस में 1 था तो वो प्लस में हो चुका है क्योंकि हमने माइनस वहां से कॉमन ले लिया है। यहां से आप देखिएगा 1 माइनस 10a इन सबका क्या है, तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है। यहां देखिए 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस केवल बच गया है तो ऊपर में चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा देखिए कितना, माइनस में 10a का होल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि माइनस में हो और उसका होल स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस ऑटोमेटिक हट जाता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और ये हमारा आ चुका है किसके, LHS 2 जो है वो बराबर हो चुका है किसके, RHS के। देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर ए आ चुका है, तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने माइनस कॉमन लिया है, उस इसको ध्यान रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरा 8.4 एक्सरसाइज जो था उसके प्रत्येक क्वेश्चन को काफी अच्छे ढंग से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरा अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, या अगर आपके मन में
कोई टॉपिक नजर आए कि भाई इस टॉपिक पे सर वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट्स कीजिए, हम उस पे वीडियो जरूर बनाएंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगला जो मैथ का क्लास होगा उसमें हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर यानी 9 जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, ऊंचाई और दूरी। एक ही वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा का पूरा खत्म करेंगे, यानी एक ही क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा समाप्त करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए और हमारे कोर्स से हमारे वीडियो को याद रखिएगा, SLS। यानी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।